थोड़ा सा मैं ध्यान चाहता हूं आपका इस तरफ मंच की ओर। देखो, एक बहुत सुंदर श्लोक ऋषियों ने बताया है और उस श्लोक को समझेंगे। कहते हैं कि अद्भिर गात्राणि शुद्धयन्ति मने सत्येन शुद्धयति। और बहुत ही बढ़िया बात कहते हैं आगे, विद्या तपो ध्यान भूत आत्मा बुद्धिर जाने शुद्धयति। सरल बात है लेकिन समझने की बात है। अद्भिर गात्राणि शुद्धयन्ति, हमारे कुछ लोगों ने बता दिया कि आपको कोई धर्म कर्म करने की जरूरत नहीं, चरित्र के निर्माण करने की आवश्यकता नहीं, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जाकर के गंगा में गोता मार लो, सारे पाप उतर जाएंगे। ये सबसे बड़ा धोखा। लेकिन हमारे शास्त्रकार कहते हैं अद्भिर गात्राणि शुद्धयन्ति। जल से तो केवल हमारे शरीर की शुद्धि हो सकती है। चाहे आप यहाँ स्नान कर लो, चाहे गंगा में स्नान कर लो, इससे केवल शरीर की शुद्धि होगी चौधरी यशपाल जी, मन की शुद्धि नहीं हो सकती। ऋषियों का क्या मानना है, हम किस तरफ जा रहे हैं। और किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि तरेंगे तो वही जिसके हृदय में हर है, और मछली क्यों ना तिरगी जिसका गंगा में ही बोलो घर है। यदि गंगा में रहने से व्यक्ति पार हो जाए तो फिर मछली मछली ना रहे। तो ऋषि लोग कहते हैं कि जो हमारे शरीर की शुद्धि होती है वो जल से होती है। और आगे कहा मने सत्येन शुद्धयति, अर्थात मन एव, जो मन है ना, मन एव मनुष्य नाम कारण बंध मोक्षयो। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। 24 घंटे में 60,000 विचार मन में बनते हैं। वे अच्छे भी विचार होते हैं, संकल्प विकल्प चलता रहता है। और जब सोते समय के हम मंत्र बोलते हैं, तन में मन शिव संकल्पस्तु, हे परमपिता परमात्मा मेरा मन कल्याणकारी हो, मेरे मन में अच्छे विचार हो, तो निश्चित रूपे वो नौजवान जो है बुराइयों से बच जाता है। जो समदम का पालन करता है, अपने मन को नियंत्रण में रखता है, इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है। न रम्यते नरे, भाई जयविंदर जी ने कहा मनुष्य किसे कहते हैं, न रम्यते नरे, जो इंद्रियों का दास नहीं है वो मनुष्य कहलाता है, और जो इंद्रियों का दास बन जाता है वो मानवता से गिर जाता है। याद रखना, जो इंद्रियों का दास बन जाता है और जो इंद्रियों को अपना दास बना लेता है वो मानव कोटि में आता है, मानव कोटि में आता है। तो आगे बहुत सुंदर बात कही कि मन की जो शुद्धि होती है वो सत्य भाषण से होती है। स्वामी दयानंद से पूछा गया सत्य किसे कहते हैं, तो ऋषि दयानंद कहते हैं, आपने त्रिभुज सुना होगा बाबा जी, त्रिभुज विद्यार्थियों ने गणित पढ़ा होगा। त्रिभुज की क्या परिभाषा है भाई साहब, जरा सुनेंगे, त्रिभुज की क्या परिभाषा है, आपने गणित पढ़ा होगा। अरे कुछ तो बोलो। अच्छा जी, अच्छा बोलिए, ये सामान्य बात है। त्रिभुज का मतलब होता है तीन भुजाओं से घिरा हुआ। जरा सुनो, तीन भुजाओं से घिरा हुआ उसको त्रिभुज कहते हैं। यदि उसके एक भुजाओं को तोड़ दिया जाएगा वो त्रिभुज रहेगा, बोलो। ऐसे ही स्वामी दयानंद कहते हैं मन सत्येन शुद्धयति, अर्थात जिस प्रकार से जो आत्मा में संकल्प आत्मा लेती है, मन से चिंतन होता है, जो आत्मा संकल्प लेती है वही मन से चिंतन होता है। फिर उसी प्रकार हम वाणी से बोलते हैं, उसका नाम सत्य होता है। और जो मन में कुछ रखता है, वाणी से कुछ बोलता है, कर्मों से कुछ करता है, वो आत्मा का हनन करने वाला होता है, वो आत्महंता होता है। ये ऋषि दयानंद ने कहा है। तो मन की जो उन्नति